ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं दृलोचनां पाशांकुशभराभिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपको। आपका मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं आचार्य वाणी में। और आज का ये कार्यक्रम जो है वो है वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का अंतिम भाग। देखिए, अक्टूबर का अंतिम भाग बहुत महत्वपूर्ण है। कई चमत्कारी उत्सव, कई चमत्कारी मुहूर्त बनने वाले हैं इस अक्टूबर के अंतिम भाग में। एक छोटे से कर्म के द्वारा भाग्य में अद्भुत प्रकार के परिवर्तन के योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ कई ग्रह महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु सबसे बड़ी बात परिवर्तन की तरफ योग बनाने वाले हैं और आपकी राशि के अनुसार से तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। राहु का जो प्रभाव रहा है पिछले 11 महीनों 18 महीनों से आपके लिए, और ऐसी जगह राहु जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत लाभ के योग बनाने वाले हैं। वृषभ राशि वालों को बहुत अच्छे समझ लेना चाहिए, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है आपके लिए। ऐसे में जो हमने आपको बताया कई प्रकार के उत्सव पड़ने वाले हैं और साथ साथ कई प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है कार्तिक के आरंभ में, जो कार्तिक प्रतिपदा के दिन बनेगा, जो आपकी राशि से छठे भाव में पड़ रही है तुला राशि, वहाँ पड़ेगा। वृषभ राशि वालों से छठे भाव में शत्रु भाव, रोग वाला भाव, वहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। ये चतुर्ग्रही योग कार्तिक के महीने में जो बनने जा रहा है, ये विशेष तौर पर कई प्रकार से संसार के लिए तो भयावह है। युद्ध के योग दिखाता है, अशांति के योग दिखाता है, विस्फोटक योग दिखाता है और स्थिति को भयावह करता है प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा भी, अग्निकांडों के द्वारा भी। तो ऐसे में स्थिति विश्व में आप देख रहे हैं कोलाहल की स्थिति है ही है। तो ग्रह युग आने वाले समय में और अशांति का वातावरण बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी राशि के अनुसार से क्या योग ग्रहों का समय रहेगा। ऐसे में 25 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है एकादशी, और ये एकादशी साधारण एकादशी नहीं है, पाप अंकुशा एकादशी है। पापों पर अंकुश लगाने वाली, यानी पाप पुण्य को बढ़ाने वाली एकादशी है, पापों को समाप्त करने वाली एकादशी है। तो इस दिन क्या किया जाना चाहिए? उस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाना चाहिए। उस दिन सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें, शालिग्राम जी को स्नान कराएं, व्रत रखें और विशेष तौर पर भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करें। रवि योग है, बड़ा सुंदर योग बना हुआ है जो सूर्योदय से लेकर नया कार्य आरंभ करने के लिए बड़ा सुंदर अवसर है। और उस दिन रात्रि में करीब करीब 8:55 तक योग बना रहेगा। इसका लाभ आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं। ग्रह अच्छे हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। निर्द्वंद होकर काम करें, आपका हिस्सा कोई नहीं मार सकता है। आप निश्चिंत होकर काम करें, आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूर्ण लाभ आपको प्राप्ति करने के योग हैं। उपाय हमने आपको बताया, ये कर आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। 26 अक्टूबर को द्वादशी तिथि है, उदय तिथि, उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा, तो शाम को प्रदोष का योग बन जाएगा। और इस दिन ग्रहों का गणना विशेष तौर पर पॉजिटिव दिखाई दे रही है, आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, तो सावधान होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। लाभ की आशा में कोई बियॉन्ड खर्चा ना करें। लाभ तभी होगा जब खर्चे कंट्रोल कर पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। प्रदोष है इस दिन, तो शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका पूजन करें, गंधोदक के द्वारा भगवान का पूजन करें, अभिषेक करें, तो कल्याणकारी योग बनेंगे। 27 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि त्रयोदशी उदय तिथि, चतुर्दशी उसके बाद आगमन, लेकिन चतुर्दशी क्षय है उस दिन। तो उस दिन विशेष तौर पर क्षय तिथि होने के कारण से सर्वार्थ सिद्ध योग जो बना हुआ है वो निस्तेज रहेगा। नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। ये तिथि विशेष तौर पर समझ के काम करने की ज़रूरत दिखाई देती, तो समझते हुए कार्य करें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ऐसे में शुक्रवार है और ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए लाभ के संकेत दे रही है, लेकिन खर्चे बढ़ाने के संकेत भी दे रही है। तो ऐसे में कोशिश करें, एक उपाय कर लें, गौशाला में जाकर शाक पात गाय को अर्पित करें। शाकंभरी देवी का दर्शन किया था इस दिन, उनका पूजन भी किया था। ये उपाय कुछ भी, शाकंभरी देवी का दर्शन, मेरठ क्षेत्र में बड़ा सुंदर उनका मंदिर है, और उनका पूजन कर कर भगवती दुर्गा को शाक इत्यादि समर्पित करें, गाय को शाक इत्यादि समर्पित करें। ये सुंदर उपाय कर कर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। 28 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि है, और ये पूर्णिमा भी बेहद खास है। शरद पूर्णिमा, कोजागरी की रात और सत्यव्रत, ये सारे के सारे उस दिन पड़ने वाले हैं। और उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। अब शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ गया है, ये कष्ट की बात है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। और आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में आपके ये चंद्र ग्रहण राशि पड़ रही है, जिस राशि में पड़ रहा है मेष राशि में पड़ते हुए ग्रहण है। तो वृषभ राशि वालों से 12वें भाव में ये राशि है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपको विशेष तौर पर अपने अन्नदान करना चाहिए ग्रहण के प्रभाव को निस्तेज करने के लिए, नहीं तो ये ग्रहण थोड़ा सा आपके लिए कष्ट में हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन शरद पूर्णिमा है, तो इस बात का सिद्धांत समझ लें कि शाम को 4 बजे के आसपास से सूतक लग जाएगा चंद्र, और रात्रि में सूतक रहेगा, चंद्र ग्रहण तक सूतक रहेगा। तो ऐसे में खीर बनाकर जो रात्रि में रखनी है वो नहीं रखी जा सकती है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान कर फिर
खीर बनाई जाए और फिर भगवान का पूजन कर कर उसको चंद्र की रोशनी, क्योंकि सुबह तक तो चंद्र विराजमान रहेंगे, 5-6 बजे तक चंद्रमा रहेंगे, उसके बाद ही समाप्त अस्त होते हैं। तो आप उस समय में रखकर फिर भगवान का पूजन कर कर इसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यदि ग्रहण के सूतक काल में आपने खीर अगर रखी वहाँ पर तो वो विषयुक्त होगा ही, अमृत युक्त नहीं बनेगी, विषयुक्त रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमने निवारण के तौर पे इस कार्यक्रम में आपको बता दिया है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। लेकिन ये योग बड़ा विचित्र है। शरद पूर्णिमा है तो उस दिन कोजागरी की रात कही जाती है। कोजागरी की रात कौन जागता है, कौन कोजागरी, जो जागता है वो पाता है। महालक्ष्मी की पूजन करने की रात्रि मानी जाती है। तो इस दिन विशेष तौर पर ग्रहण भी पड़ गया है, तो कोजागरी का महत्व सहस्त्र गुना अधिक हो गया। उस दिन महालक्ष्मी का पूजन, महालक्ष्मी का यज्ञ शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि जो बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे बने हुए हवन कुंड के नीचे बैठकर भगवती के मंत्रों का स्तवन करता है, यज्ञ करता है, महर्षि सूक्त का पाठ करता है, कनक धारा स्तोत्र का यज्ञ करता है, साथ साथ दिव्य अथर्वशीष का पाठ करता है, महालक्ष्मी के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग करता है, उन पर महालक्ष्मी अद्भुत रूप से कृपा करती हैं। तो उस दिन विशेष तौर पर आपको अवश्य ये सब का लाभ लेना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में रात्रि में बड़ा दिव्य यज्ञ रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। व्यवस्था जानने के लिए फ़ोन कर सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से थोड़ी भारी दिखाई देती है, खर्चे होने के योग दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के अनुसार से ऐसे योग बन रहे हैं तो ये जो उपाय बताएं, सत्यनारायण व्रत करें, सत्यनारायण का पूजन करें और सूतक से पहले पहले उनका विशेष तौर पर व्रत का कथा सुन लें, तो ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। 29 अक्टूबर को कार्तिक प्रतिपदा है और उस दिन रविवार का अवसर पड़ रहा है और ग्रह योग थोड़े से भारी दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से। शत्रु पक्ष आपको परेशान करने के योग दे सकता है, क्योंकि चतुर्ग्रही योग बन गया है आपके शत्रु भाव में, रोग भाव में। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। ये ग्रह योग थोड़ा भारी है, इसके लिए आपको विशेष तौर पर जो उपाय करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन और गंगा जल से स्नान। सूर्योदय से पहले गंगा जल से स्नान करें। देखिए ग्रहण होकर चुका है, गंगा जल से स्नान करना बड़ा अच्छा रहेगा। और सूर्योदय होने के बाद भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करने से, और हो सके तो ये क्योंकि ग्रहण का पर्व कर गया है तो पूरे महीने शरद पूर्णिमा का स्नान करते रहें, गंगा जल से स्नान करते रहें। यदि गंगा के आसपास है तो वहाँ कर लें, नहीं तो घर में गंगा जल होगा उसमें पानी मिलाकर जल्दी जल्दी स्नान करके सुबह सुबह सूर्योदय से पहले नित्यप्रति भगवान विष्णु का पूजन करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। 30 अक्टूबर को विशेष तौर पर ग्रह योग दिखा रहे हैं कि द्वादशी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सोमवार का अवसर, और वृषभ में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा 10:31 पर। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है कि चंद्रमा जो राहु केतु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पिछले 18 महीने से राहु ने जो आपको परेशान कर रखा था वो अब बड़े शुभ स्थान में जा रहा है आपकी राशि के अनुसार से, एकादशवें भाव में, और आपके लिए बड़े लाभ के संकेत देने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला संकेत देने वाला है। तो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ये गणना आपको विशेष तौर पर बड़े शुभ की तरफ ले जाती दिखाई दे रही है। तो कोशिश करें, राहु के मंत्र का इंतजार करें। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो आपको पूर्ण रूप से बताएंगे कि 18 महीनों में क्या कुछ होने के योग हैं आपकी राशि के अनुसार से। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का स्तवन करें, भगवती पार्वती के निमित्त दूध का दान करें, कल्याण के योग बनेंगे। 31 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि तृतीया तिथि मंगलवार का योग, भद्रा उस दिन विद्यमान रहेगी सुबह 9:56 से लेकर रात्रि में 9:30 बजे तक। तो नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। भद्रा काल में नया प्रोजेक्ट, नया काम हाथ में लेने से बचें, अन्यथा नुकसान होने के योग दिखाई बन सकते हैं आपके लिए। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। नए विचार से प्रोक्त रहेंगे, शक्ति अच्छी रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। ग्रह बहुत शुद्ध होकर आपकी राशि में ग्रह योग बना रहे हैं। आने वाले समय में लाभ के संकेत आपको मिल सकते हैं। ऐसे में मंगलवार है, हनुमान जी का स्तवन करें, पाठ करें, कल्याण होगा।